अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो का आगाज़ हम यहाँ से कर रहे हैं कुछ खाते हुए। यहाँ पर जिन मैं खा रही हूँ चावल और दाल और साथ में कुछ ढेर सारा सैलड है। सैलड में टमाटोज़, कैरेट, अनियन ये सब है। और साथ में आज ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ये ना मैंने बैंगन को कुछ फ्राई करके ना, वैसे तो ऐसे बैंगन खाए नहीं जाते हैं, तो बैंगन के ऊपर स्पाइसेस लगा कर मतलब सॉल्ट और हल्दी थोड़ी सी और थोड़ी सी ना रेड चिली पाउडर लगा के तो उसको फ्राई करके जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। तो मैंने कहा मैं तो आइंदा से यही खाया करूँगी। ये इसलिए मैंने एक ही लिया था ताकि मैं खा के देखूँ कि ये मुझे पसंद आएगा भी या नहीं। बट ये ना लिटरली दिस वाज सो यम्मी। मैं आइंदा चावलों के साथ तो यही खाया करूँगी। बैंगन ऐसे तो खाए नहीं जाते ना, लेकिन इस स्टाइल से मैंने ये आज ये मैंने इंडियंस का स्टाइल एक्चुअली देखा था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे जी मैं इसके साथ जो ट्राई कर रही थी। और आज का खाना बहुत डिलीशियस था। हम हमेशा खाना जो है ना बहुत उसको ना शानदार तरीके से बना के खाते हैं, चाहे वो कुछ सादा सी चीज़ भी हो ना, तो हम सही तरह से उसके ऊपर सैलड और जी बाकी सही तरह जी मुझे जहाँ पे थम्स अप करना मैं भूल गई थी, फिर मैंने वो भी कर दिया। इसके ऊपर मैंने लीमू भी हाफ़ स्क्वीज़ किया था। तो जी आज के टॉपिक की अगर बात की जाए तो वो इस तरह से है कि किस तरह से ना नमाज़ और कुरान हमें अल्लाह के करीब कर सकते हैं और किस तरह से हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। थंबनेल से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हम कैसे कैसे हम कामयाबी की तरफ लोग कहते हैं कि मतलब हमें जाना भी है और फिर कुछ करना भी नहीं है। तो जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने अपना न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन रखा था कि मैं इस साल कोई भी नमाज़ नहीं छोड़ूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी सारी नमाज़ें पूरी की हैं और मैं आगे भी इंशाल्लाह से पूरी पढ़ूँगी। और यहाँ पर ये मेरा छोटा कज़न है, भाई मेरा छोटा, तो उसको मैं सुपारा डेली सुपारा पढ़ाती हूँ। इसी बहाने ना मेरा भी 7 सुपारा पढ़ जाता है, क्योंकि मैंने साथ ये भी किया था कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो रोज़ का हम ना 1 पेज तो कुरान का पढ़ा ही करें। तो जी एक पेज मैंने तो अपनी तरफ से कुरान पूरा स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन किसी दिन अगर मुझसे मिस हो जाता है ना, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि एटलीस्ट मैं अपने भाई छोटे को तो पढ़ाती हूँ ना रोज़, तो उसके बहाने से ना मैं भी पढ़ लेती हूँ। और यकीन जाने जिस टाइम हम सुपारा पढ़ते हैं ना, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो इतनी दिली सुकून मिलता है ना इंसान को, क्योंकि इस टाइम तो अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे होते हैं। कहते हैं ना नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात करते हैं, लेकिन कुरान पढ़ते वक़्त अल्लाह ताला हमसे बात करते हैं। तो कई लोग जो इस तरह की आजकल का स्ट्रेसफुल माहौल है और उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, कैसे करें, बहुत से इस तरह के आजकल के हालात भी काफ़ी ख़राब हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह के करीब होगा। अगर वो अल्लाह के करीब होगा तो उसके सारे काम ईज़ी हो जाएंगे, सब कुछ आसान हो जाएगा और बहुत से मामलात इंसान के हल हो जाते हैं। कहते हैं ना कि नमाज़ 5 वक़्त फ़र्ज़ है और इख़लाक़ 24 घंटे फ़र्ज़ है। तो अगर हम अपना इख़लाक़ ही दूसरों के साथ अच्छा रखेंगे ना, तो हमें उसका भी बहुत सवाब मिलता है। और ये कैसे अच्छा हो सकता है, जब तक हम अपने दिल को साफ़ नहीं रखेंगे, अपनी ज़ुबान अच्छी नहीं रखेंगे। और ये ज़ुबान कैसे अच्छी हो सकती है, हम नमाज़ पढ़ेंगे, सुपारा पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर सब्र आएगा। सब्र आएगा तो हम खुद ही हर चीज़ को जो है हैंडल करना सीखेंगे, बजाय इसके कि हम दूसरों पर उस चीज़ का गुस्सा करें या इस तरह से बुरे तरीके से पेश आएँ। तो जब हम दूसरों की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से उनसे बात करेंगे, तो इंशाल्लाह से हमारे काम भी सब अच्छे ही अच्छे होंगे। बहुत सारे मैंने स्ट्रेसफुल लोगों को मेडिसिन्स लेते देखा है और फिर भी उससे भी उनको कोई एज़ सच आराम नहीं आता, क्योंकि वो स्ट्रेस में होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उनकी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, उनको किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, लेकिन कोई भी इस चीज़ की तरफ नहीं आता कि इसका हल तो सिर्फ़ एक ही तरफ है, नमाज़ की तरफ, कुरान की तरफ। हम कोई भी इससे बड़ी दवाई नहीं हो सकती जितनी बड़ी दवाई हमें अल्लाह ताला ने दी हुई है, और हम उससे इतना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि ये हमारी सोच है। हमारी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदा हमें नमाज से और कुरान से मिल सकता है।
आजकल के स्ट्रेसफुल माहौल में मैंने तो अब आप लोगों से क्या मैं शेयर करूं। फ़ेसबुक पर भी मैंने एक ग्रुप जॉइन किया हुआ है। वहाँ पर लोग अपने घरेलू मसाइल जो हैं रोज़मर्रा के जो उनके मसले होते हैं वो शेयर करते हैं, और मैं उनके रोज़ के वहाँ पे मसले पढ़ती हूँ तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि यार लोगों के घरों में कैसे कैसे मसले होते हैं। लाइक इतने, और कुछ तो इतने, और उन मसलों को ना उन्होंने ज़हनी डिप्रेशन बनाया होता है और फ़ुज़ूल में ही। तो कई लोग तो होते हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, कई तो इस तरह के होते हैं कि उनके घर बर्बाद करने के उनको कमेंट्स करते हैं। अब जब बात हो ही रही है तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, अभी कल कल ही हाँ मैंने एक पोस्ट देखी, वहाँ पर एक लड़की ने पोस्ट की हुई थी, एंड दैट वाज लाइक कि माँओं को क्यों अपने बेटों का ख़्याल नहीं होता, सिर्फ बेटियों का ही ख़्याल होता है। वो भी बेटियाँ शादीशुदा होती हैं और उनके हस्बैंड भी अच्छा कमा रहे होते हैं, और माँओं को सिर्फ होता है कि बेटे से लेकर बेटी को ही दे दिया जाए, उनके बच्चों को किया जाए, हालांकि शादीशुदा हैं वो। और फिर भी मेरा ही मियाँ करे तो ये कैसी माँ है जिनको सिर्फ अपनी बेटी से प्यार है, उनके बच्चों से प्यार है, अपने बेटे से नहीं है, जबकि बेटे की कंडीशन नज़र भी आती है कि वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकता है एंड ऑल दैट। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने काफ़ी डिप्रेशन का मतलब बनाया हुआ था, कि जैसे नज़र आ रहा था कि वो काफ़ी डिप्रेस्ड है इस चीज़ से कि उनकी जो मदर इन लॉ हैं वो अपनी बेटी के साथ और उनके बच्चों के साथ ज़्यादा क्यों करती हैं और इनसे ले लेकर उनको देती हैं, जबकि वो खुद अब इतना अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो बीच में कुछ अच्छे कमेंट्स भी थे और कुछ इस तरीके के भी कमेंट्स थे कि वो अपने घर में लड़ाई करें और मज़ीद उनके घर का माहौल ख़राब हो। तो इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। अगर हमें किसी की इस तरह की कोई बात पता भी चले तो हमें उनको अच्छे तरीके से टैकल करना चाहिए, उनको बल्कि अच्छे तरीके से हमें समझाना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने घर में जो है खुशगवार माहौल बना सकते हैं। और फिर उसी दिन की बात है कि उसी दिन शाम में उसमें लोग बहुत ज़्यादा, उस ग्रुप में, मैं उस ग्रुप का नाम नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा लोग पोस्ट करते हैं। अभी शाम में ही फिर उस ग्रुप में एक और लड़की ने उस पोस्ट को किया, मतलब लोग छोटी-छोटी बातों से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए रहते हैं आजकल। एक लड़की ने पोस्ट किया दैट निकाह-फाइड, आई थिंक वो गर्ल निकाह-फाइड थी जी। तो मेरे इन-लॉज़ जो हैं निकाह वाले दिन तो जब आए हैं तो सबने जी पूरे तरीके से जिस तरह से किया होता है लाइक इस्लामी टाइप वैसे। तो जब वो रैंडमली हमारे घर पे आए हैं बगैर किसी दावत के, और मतलब ऐसे ही रैंडमली मिलने, तो जी उनके तो घर की लड़कियों के ना सरों पे दुपट्टे थे, और ऐसे ही बिल्कुल वो मतलब दुपट्टे थे लेकिन इस तरह से बाल भी खुले हुए थे, इतने तो उनके मेरे निकाह वाले दिन भी बाल नहीं खुले थे। तो मतलब खुद वो करे तो ठीक, और हम करें तो ये, और मतलब इस तरह की आप समझ रहे होंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि लोगों ने मतलब अगर उनके घर में जो चीज़ चल रही है वो करें तो ठीक, ये करें तो ख़राब, कुछ इस तरह की उनका टॉपिक था। तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने उनको समझाया हुआ था, और कुछ ने वही बात, कुछ ने कमेंट्स किए कि आप शादी करने से पहले सोच लें, अभी भी वक्त है, ये वो। तो मैंने कभी किसी पोस्ट पे कमेंट नहीं किया, मैं सिर्फ़ उनकी पोस्ट पढ़ लेती हूँ, क्योंकि करना इंसान ने वही होता है जो इंसान खुद कर सकता है, जो उसके अपने दिलो दिमाग में होता है और जो उसको बेहतर लगता है वही इंसान कर सकता है। लोग तो सिर्फ़ मशवरा दे सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे मशवरे देते हैं, काम के मशवरे होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे मशवरे देते हैं जो बिल्कुल भी काम के नहीं होते हैं, उल्टा वो घरों में लड़ाई करने के लिए होते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमारी बातें आज की ख़त्म हुई। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बातें समझ आई होंगी कि आज किस टॉपिक के बारे में बातें थी। हम जितना अल्लाह के करीब होंगे उतना ही हम जो है हमारा दिलो दिमाग सुकून में रहेगा। तो अगर आप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी मौजूद है। और जी यहाँ पर मैंने अपने कज़न को पारा पढ़ा दिया था। उसके बाद यहाँ पर जी मैं शाम की चाय एंजॉय कर रही थी। नेचर के क्लोज़ भी इंसान को रहना चाहिए, अगर वो डिप्रेस्ड है, स्ट्रेसफुल माहौल है घर का भी, तो आप थोड़ा-सा टाइम अपने लिए भी निकालें। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी आपको 5 मिनट भी अपने लिए नहीं मिल सकते। अगर आपको 5 मिनट भी अपने लिए मिलते हैं तो आप उसको ज़रूर जो है अपने यूज़ में लेकर आएँ। यहाँ पर जी रात के खाने का टाइम था और यहाँ पे चिकन तैयार हो रहा था। आज हमारे घर जो है चिकन बन रहा था। एक्चुअली ये चिकन इसलिए था क्योंकि आज घर में ज़्यादा लोग तो थे नहीं, मैं और मेरी सिस्टर ही थे, तो ये फिर हम लोग खुद ही कुछ ना कुछ चिकन बनाने में लगे हुए थे। बट अच्छा बन गया था, टेस्टी बन गया था। लुक से तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, बट दिस वाज़ ऑल्सो यम्मी।
बस जी, आज की वीडियो इतनी सी है। आजकल के स्ट्रेसफुल माहौल में हम जितना अल्लाह के करीब रह सकते हैं, हमें उतना अल्लाह के करीब रहना चाहिए और दूसरों को भी हमें इस चीज़ का बताना चाहिए। आज की वीडियो इतनी सी है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।